जहां से हमने बात छोड़ी थी। अब गुरुदेव ने जो बात कही पिछली बार, वहां से इसको बढ़ा रहे हैं गुरुदेव और कह रहे हैं कि नाथ सिद्धों में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का एक दिव्य सिद्धांत है। इस योग को सिद्ध योग या महायोग कहते हैं। सिद्ध योग में सदगुरु आध्यात्मिक शक्तिपात से साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते हैं। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें सदगुरु 4 प्रकार से शिष्य की कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करते हैं। पहला स्पर्श से, दूसरा दृष्टि मात्र से, तीसरा शब्द अर्थात मंत्र से, और चौथा संकल्प मात्र से भी। पहला स्पर्श दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करते हैं। दूसरा मंत्र दीक्षा में गुरु की शक्ति मंत्र द्वारा शिष्य में प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। गुरु जिस शब्द को चेतन, सजीव व शक्तिपूर्ण बनाता है उसी की शक्ति परिणाम देती है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मंत्र मुक्ति दिलाता है। तीसरा हक दीक्षा अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। चौथा मानस दीक्षा अर्थात जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनने मात्र से दीक्षा मिल जाती है। सिद्ध योग में सदगुरु अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और यह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों न करे। जब गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अर्थात अधीन कर लेती। अतः शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि यौगिक क्रियाएं, आसन, बंद मुद्राएं एवं प्राणायाम, विचार परिवर्तन और आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होने लगती है। मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधकों को अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। शास्त्रों में इन्हें क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, ज्ञानमयी इत्यादि प्रकार की दीक्षा कहा है। शक्तिपात होते ही क्रियावती दीक्षा में साधक को विभिन्न यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद मुद्राएं, प्राणायाम अपने आप होने लगते हैं। इन सभी यौगिक क्रियाओं में साधक का सहयोग या असहयोग कुछ भी कार्य नहीं करता है। साधक तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र प्रणव का जप करता रहता है। सभी प्रकार की यौगिक क्रियाएं व जागृत शक्ति कुंडलिनी अर्थात मदर पावर सीधा अपने नियंत्रण में स्वयं करवाती है। भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती। तो ये गुरुदेव का लेख है और ये सबके लिए स्वागत भी है 24 तारीख के कार्यक्रम का। उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ही गुरुदेव के इस लेख में जो कुछ सीखने को बात मिल रही है, हालांकि बड़ी बेसिक बात और हम सब ने पहले भी सुना है, पर इस बार फिर देखते हैं कि कोई चीज ऐसी बात, ऐसी गहरी बात गुरुदेव समझाना चाहते हैं जो शायद हमारे जहन से उतर गई थी। तो देखते हैं। अभी 85 लोग देख रहे हैं। आप सबके अंदर विराजमान उसी पावन सत्ता को, परम सत्ता को प्रणाम, जिनका अवतरण दिवस हम कल मना रहे हैं।
यहां गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी हासिल होता है ये शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से हासिल होता है और गुरु शिष्य परंपरा में होता है। ये एक बड़ा दिव्य सिद्धांत है। सब सोचते हैं कि गुरु हो जाएगा तो तर जाएंगे, पर गुरु समर्थ होगा तो तरेंगे, पर बिना गुरु के आज तक कोई तरा नहीं, ये भी बात सच है। तो गुरु ही अपने शिष्य को वो ऊर्जा प्रसारित करता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का सिद्धांत बड़ा दिव्य सिद्धांत है। और शक्तिपात दीक्षा भी बड़ी विचित्र दीक्षा है। कोई ऐसा डायरेक्ट प्लग इन करना नहीं है जैसे यूएसबी का लगाते हैं ना चार्ज करने के लिए, वैसा भी नहीं। गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने मात्र से वो परिवर्तन आ रहा है जो आज तक नहीं आया। तो इसका मतलब गुरुदेव की तस्वीर जो है गुरुदेव की तस्वीर अजर अमर है। गुरुदेव कहते हैं सिद्ध योग में सदगुरु आध्यात्मिक शक्तिपात से साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते। शक्तिपात कोई फिजिकली नहीं हो रहा है और ना ही आपके अंदर कोई शक्ति उंडेली जा रही। ये एक आध्यात्मिक तरीका है आपके अंदर की उस शक्ति को जगाने का जो सबके अंदर विद्यमान है। अकेले रामलाल जी सियाग में नहीं या गंगाईनाथ जी महाराज में नहीं, सबके अंदर विद्यमान है। तो उसको जगाने का एक आध्यात्मिक तरीका है, वो शक्तिपात दीक्षा है। अब सब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो 4 प्रकार की दीक्षाएं गुरुदेव ने बताई, स्पर्श, दृष्टि, शब्द और संकल्प। ये 4 तरह से अलग अलग गुरु या एक ही गुरु चारों प्रकार से भी दीक्षा दे सकता है। बड़ी विचित्र बात। तो पहली स्पर्श दीक्षा के बारे में गुरुदेव ने कहा कि वो आज्ञा चक्र में देखता है या हाथ लगाता है, स्पर्श करता है, हृदय में करता है। तीसरा रीढ़ की हड्डी के मूलाधार के पास स्पर्श करके उसको प्रवाहित करते हैं। मंत्र दीक्षा अर्थात गुरु एक मंत्र देता है, उससे वो ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मंत्र निरंतर जपो तो गुरु की ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। अब गुरु ने जो मंत्र दीक्षा दी वो गुरु ने स्वयं जपा हुआ होता है, किताब से पढ़ करके आपको दे दिया ऐसा नहीं। पहले उसको सिद्ध किया गुरुदेव ने, खुद जपा हुआ है, उसके परिणाम देखे हुए हैं। और जो योगिक क्रियाएं आपको और हमारे को होती हैं वो सब हो चुकी गुरुदेव को पहले। खुद पे एक्सपेरिमेंट किया गुरुदेव ने 3 साल। उनकी कुछ अनुभूतियां आज सुनाएंगे आपको। गुरु भाई भंवर सिंह जी आए हुए हैं और वो बहुत लंबे समय से उनके साथ रहे भी, 1987 से पहले से ही जुड़े हुए। तो वो कुछ और बड़ी अच्छी बातें बताएंगे, उनको भी सुनेंगे। पर गुरु ने उस मंत्र को आत्मसात किया हुआ होता है, तब जाकर के वो मंत्र असर करता है। ये बात यहाँ पे गुरुदेव समझा रहे। तो जिस शब्द को गुरु चेतन करता है, सजीव करता है और शक्तिपूर्ण बनाता है, उसी की शक्ति परिणाम दे सकती है। फिर उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं। तो अब उस बात को आप समझो जिसमें गुरुदेव ने कहा है कि आवाज तो आकाश में चली गई। अब मेरी 30 जुलाई सन 2009 को एक ऐतिहासिक स्पीच में गुरुदेव ने बात की, जब वो मंत्र सबके लिए ओपन कर दिया, खोल दिया। तो गुरुदेव ने कहा ये आवाज तो आकाश में चलेगी अब मेरी, इसको कोई रोक नहीं सकेगा और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, तस्वीर नहीं मरेगी। तो वो जो आकाश में आवाज चली गई वो सब आत्माओं के लिए चली गई है और वो आवाज नहीं है, वो साक्षात गुरु है। क्योंकि मंत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं है और मंत्र सबके लिए खुला है, इसलिए गुरु सबके लिए है, तो सबका भला करने के लिए। तो जिस मंत्र की दीक्षा गुरु देते हैं वो मंत्र तो मुक्ति दिलाने वाला होता है ना। तो अब सब आत्माओं की मुक्ति होगी। हम आत्माओं की मुक्ति की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आपत्ति करते हैं, ये तो गुरु जी ने कहा ही नहीं। तो मैं कहता हूं भैया आपके समझने में फर्क रह गया। गुरुदेव ने वो सब बातें कही हैं, लिखी हैं और कल एक लेख पढ़ा जाएगा। लाइव प्रोग्राम करेंगे कल सुबह 11 बजे से। उसमें जो गुरुदेव का एक लेख है, एक ही पेज का, वो पढ़ा जाएगा। फिर आप बताना कि हम गलत कर रहे हैं क्या। जज तो सारे हो सकते हैं, चेला कोई नहीं होना चाहता। ये गड़बड़ है। हम चेले हो गए इसलिए हम गालियां भी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो दृष्टि मात्र से जो दीक्षा दी जाती है उसका भी मामला ये है। फिर मानस दीक्षा,
अर्थात जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनने मात्र से दीक्षा मिल जाती। तो ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ। मैं अपनी अनुभूति बताता हूं। सितंबर 2017 में पंकज सर से मिला। पंकज गोस्वामी जी जो बीकानेर में रहते हैं, अभी वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। हम सब प्रार्थना करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। 2017 में मैं उनसे मिला तो मैंने 3 घंटे उनको सुना गुरुदेव के बारे में। उससे पहले मुझे गुरुदेव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रविवार का दिन था जैसे आज, और 3 घंटे सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे मेरे कहने पर भी वो मंत्र दीक्षा नहीं दिलवाई, बताया नहीं मंत्र। उन्होंने कहा कि आप गुरुवार को मेरे को फोन कर लेना, आज तो मैं बीकानेर वापस जा रहा हूं, आप गुरुवार को कॉल करना, मैं आपको बता दूं। तो उन 3 घंटों के अंदर जो कुछ सुनाई दिया मुझे, उससे मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि यही मेरे गुरुदेव हैं और इन्हीं के मंत्र की दीक्षा में लूंगा। तो ये संकल्प करने मात्र से ही गुरुदेव ने कृपा कर दी। अब वो गुरुदेव सर्वव्यापी नहीं होते तो ऐसी कृपा होती क्या? और आप उस कृपा का परिणाम देख चुके हो। कुछ लोग तो मेरे से दुखी हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, यार ये छोरा ठीक पकड़ के लाए गुरुजी, ये चला सही है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा खराब चला, हमारी दुकान बंद करवा रहा है। तो सब तरह की प्रतिक्रिया है। लेकिन ये संकल्प दीक्षा का परिणाम है कि बिना दीक्षा की दीक्षा होगी मेरी। फॉर्मल दीक्षा तो 4 दिन बाद हुई, लेकिन संकल्प कर लेने मात्र से गुरु की कृपा बरसनी शुरू हो गई। तो वो आपके ऊपर भी बरस सकती है। तो सिद्ध योग में सदगुरु अनुग्रह रूप की शक्तिपात दीक्षा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत करते हैं। वो अनुग्रह करते प्राणी मात्र में। अनुग्रह का युग आ रहा है ना कल से, तो वो अनुग्रह करते उस शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से, वो अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा, और वो कुंडलिनी पहुंच जाए सहस्रार में, फिर मौज ही मौज है। फिर क्या है, जीते जी अमर हो जाओगे, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। और ये शास्त्रोक्त बात भी गुरुदेव ने कही है कि जब तक कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में रहती है ना, तब तक कुछ नहीं है, पशुवत है, अपन मैकेनिकली जी रहे हैं, कुछ है नहीं लेने देने के लिए। लेकिन हम परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए ये कुंडलिनी का जागना अनिवार्य है। बिना इसके जागे कुछ नहीं होता। भले हम हजारों प्रकार की योगिक क्रियाएं करने, 85 गुरु बदलने और अनेक प्रकार के योग साधनाएं करने, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कुंडलिनी जागृत होने से, उसके बगैर कुछ नहीं। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर वो साधक का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सब अपने अधीन कर लेती है और ध्यान की अवस्था में योग करवाती है। आपका चलते फिरते योग नहीं होगा, नहीं तो लोग कहेंगे हिल गया तो पागल हो गया, कोई इसके बीमारी होगी, नर्वस सिस्टम खराब हो गया। सिर्फ ध्यान की अवस्था में योग होगा, ये देखने वाली बात है, बड़ी काम की बात है। और हो रहा लाखों करोड़ों को हो रहा है। करोड़ों की तादाद में अब लोग देख रहे हैं ना, सबको ध्यान करवाते हैं और योग होना शुरू हो जाता है। तो कोई बताइए कौन करवा रहा है? कोई भूत थोड़ी है, वो जागृत कुंडलिनी शक्ति जो करवाती। और फिर सबको अलग अलग अनुभूतियां भी होती। ये कोई मतलब एक जैसी प्रक्रिया नहीं है कि पहला चैप्टर पढ़ोगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे। आपकी आराधना जिस जन्म में, पिछले जन्म में जहां छूटी, उसके बाद का कार्यक्रम अब शुरू होगा गुरुदेव से जुड़ने के बाद। तो किसी को बंद लगेंगे, प्राणायाम होगा, आसन होगा, मुद्राएं लगेंगी, अलग अलग सबको सब कुछ होगा। तो इसलिए आपके किसी परिचित को, मित्र को, परिवारजन को आपसे अधिक योगिक क्रियाएं हो रही हो तो आपको राजी होने की जरूरत नहीं। और आपको कुछ कम हो रहा है तो उससे आप राग द्वेष मत करना, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार हो रहे हैं। और जब ये होने लग जाएंगे तो आप सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाओगे। परिवर्तन जो आ रहे हैं
वो विचारों में परिवर्तन आ रहे, आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होने लगती। अब ये आध्यात्मिक विषय जो है ना, बड़ा विचित्र है, इसकी समझ बड़ी सूक्ष्म है। वो जब होने लग जाती तो आज से 7-8 साल पहले जो मेरी हालत थी वैसी नहीं है अब, और हो सकता है आज से 8 साल बाद कुछ और अलग हालत हो। तो यहाँ बैठे बैठे अब समझ में आने लगता है। पहले जो भी गुरु भाई बहन कॉल करता, कनेक्ट करता, मैं आधे आधे घंटे बात कर लेता था उससे। अब 2 मिनट बात करने से मेरे को समझ में आता है। जैसे आज भी एक व्यक्ति ने फोन किया, 2-3 बार रिपीट करता ना कोई बात। मैंने उसको कहा कोई मऊ का है, उत्तर प्रदेश, 2-3 बार उसने कह दिया। मैंने कहा गुरु भाई मैं आपको वो मंत्र भेज दूंगा, ध्यान करने का तरीका भेज दूंगा, गुरुदेव की फोटो भेज दूंगा, आप कर लेना। फिर 2-3 बार जब उसने कह दिया तो मैंने कहा कि भाई आपके डिप्रेशन है क्या? तो मान लिया कि हाँ मेरे को डिप्रेशन। मैंने कहा फिर बिल्कुल शांत हो जाओ और मंत्र जपो। डिप्रेशन वाले ज्यादा चिपटते हैं। ये सूक्ष्म समझ है इस विषय की, आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होगी। वो भंवर सिंह जी की मैंने ट्यूशन अटेंड की थी, ऐसा मान लो आप, उससे मेरे को पता चल गया। अब शक्ल देखते मैं बता सकता हूँ कि इसमें क्या है, किसी में कोई है कि नहीं। 3 तरह के रोग है ना, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल और मेंटल को तो कुछ हद तक डॉक्टर टैकल कर लेते हैं, स्पिरिचुअल के मामले में पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को टच करता ही आज का डॉक्टर डरता है। अब उनके पास वो इडियोपैथिक है, ये तो उसका एक ही शब्द है उनके लिए, इसकी रीजन नॉट फाउंड, कारण नहीं पता चल रहा क्यों है। लेकिन हमें ये कारण पता चला कि ना तो कोई फिजिकल डिजीज है, ना ही कोई मेंटल डिजीज है, सारी स्पिरिचुअल डिजीज है, सब आत्माओं की बीमारियां हैं और कोई नहीं। तो उसी वजह से ये सारे रोग होते हैं। और आध्यात्मिक रोग का तो फिर आध्यात्मिक इलाज होता है ना, तो उस हिसाब से इलाज भी हो रहा है। अब वो रोगों का इलाज हो जाता है इससे, तो हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाते हैं। उससे पहले पशुवती है ना। तो कहने में तो बात बड़ी अजीब सी लगती है कि आपने मेरे को पशु कह दिया, लेकिन हम देखें कि ये परिवर्तन जो आ रहा है, आज आप करके बैठोगे ना, करोगे, जो नए लोग जुड़े वो अंत में ध्यान करके जाना, यहां से खाली कोई नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ देके भेजेंगे गुरुदेव आज। तो जब आप ध्यान करोगे तो आपके अंदर एक ऐसा रूपांतरण होगा, परिवर्तन तो बहुत छोटा शब्द है, दिव्य रूपांतरण होगा, वो आप महसूस करोगे। ये प्रैक्टिकल विज्ञान है। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं कर लो तब तक कैसे पता चलेगा। तो गुरुदेव ने भी यही कहा कि सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार होगी योगिक क्रियाएं, अनुभूतियां भी वैसी वैसी होंगी। कई ऐसे उदाहरण हैं, पहली बार ध्यान किया, समाधि लगी, 2 घंटे 3 घंटे समाधि में चले गए। और कईयों को ये शिकायत है कि ध्यान ही नहीं लगता। तो प्रारब्ध है अपने अपने। पर जो चीज आपके हाथ में, वो है मंत्र जाप, उसको ढीला मत छोड़ो। ध्यान का लालच मत करो, समाधि का लालच मत करो, बस मंत्र जपते रहो। जितना ज्यादा मंत्र जपोगे उतना बढ़िया है। तो शास्त्रों के अनुसार 4 तरह की ये दीक्षा हो गई, जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार अनुभूतियां होती, उसको 4 कैटेगरी में बांटा है, क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, ज्ञानमयी इत्यादि 4-5 प्रकार की होगी। ये दीक्षा कहा है। तो क्रियावती दीक्षा में साधक को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंद मुद्राएं, प्राणायाम अपने आप होने लगते होते हैं ना। और इसमें साधक चाह के ना तो कुछ कर सकता है, कोई सहयोग कर दे, सोचे प्राणायाम हो रहा है मैं और प्राणायाम कर लूं, वो भी नहीं कर सकता। और वो सोचे नहीं मैं प्राणायाम प्राणायाम रोक लूं, वो भी नहीं कर सकता। अब किसी की नाभि ध्यान की अवस्था में रीढ़ की हड्डी से चिपक जाती है। अभी मेरी बात सुनते सुनते कईयों की चिपकी होगी। अब ना तो उसमें आपका कोई सहयोग है और ना ही कोई असहयोग है, वो तो कुंडलिनी शक्ति करवाएगी। आप उसको चाह के कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ये बड़ी विचित्र सी चीज है। तो वो कुंडलिनी शक्ति करवा रही है,
आपको तो केवल यहाँ पर गुरु का ध्यान करना है और उसी मंत्र को जपना जो गुरु ने प्रदान किया, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र वही जपना है बस, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना। तो ये भौतिक विज्ञान के लिए खुली चुनौती है भाई, कोई आए तो जरूर आ जाए। और रोग ठीक होते हैं, एड्स, कैंसर सब ठीक होते हैं। तो विज्ञान शांत है, चुप है, क्या करे, पर ये सच्चाई है कि रोग ठीक होते हैं।